काबिलियत है आपके में उस पेशेंस है तो सीजीपीएस से क्या यूपीएससी निकाल सकते हैं। बात यह है कि मैंने भी ये देखा है कि जब चीज़ों को हम सच में चाहते हैं, चीज़ों को वास्तविक में हमको किसी चीज़ को चाहना है, किसी चीज़ को पाना है, किसी गोल को अचीव करना है, तो हमारा ध्यान केवल उसी चीज़ पे केंद्रित रहता है। वो लोग बहुत, मैंने ऐसे चीज़ों यानी आसपास देखा है, सराउंडिंग्स में जो तैयारी कर रहे हैं वो हज़ारों चीज़ों को जो है कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हज़ारों चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं। दिमाग में वो क्लियर विज़न नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो रुकते हैं। और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है इसका रुकने का। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, उससे आसान कुछ नहीं है कि आप उसमें इंटीग्रेटेड होकर तैयारी करो। हमारा दिमाग 100 चीज़ों में चलते रहता है। मैं नहीं बताना चाहूँगा कि किन चीज़ों में चलता है, आपको भी बताइए किन चीज़ों में चलता है। इसलिए केवल और केवल 1 महीने 2 महीने आप अगर कंटिन्यू बैठ के शिद्दत से चीज़ों को पढ़ लिए तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैं हज़ारों ऐसे लोग को जानता हूँ जो 24 घंटा पढ़ के आज तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं। कई ऐसे लोग को जानता हूँ जो शिद्दत से 1 घंटा पढ़ के सेलेक्ट हो चुके हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या सेलेक्ट होना है कि आपको बाहर होना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मेरा भी यही मानना है कि अगर हम स्टूडेंट हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले क्या प्राथमिकता होना चाहिए, केवल और केवल हमारा पढ़ाई। बिल्कुल अभी शादी सीजन है, मामा के बेटे का शादी हो रहा होगा, हमारी कजिन का शादी हो रहा होगा, लेकिन सबसे पहले क्या चीज़ है, हमें केवल और केवल पढ़ाई है ना। तो मैं यही मानता हूँ कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता पढ़ाई होना चाहिए, उसके बाद शादी इधर उधर की चीज़ें होना चाहिए। बिल्कुल चीज़ें बाद में रिपीट हो जाएंगी, चीज़ें दोबारा मना सकते हो, दिवाली हर साल मना सकते हो, होली, लेकिन एग्जाम जो एक बार गया, जो 1 साल आपका 365 दिन जो गया, वो दोबारा ना तो आया है ना तो आएगा। तो समय को यूटिलाइज जो कर लेता है, समय की कीमत को जो समझ लेता है, वो जो है आगे बढ़ जाता है। आप बिल्कुल सही बोले कि हम इस स्टेज में है कि हमारे दिमाग में 100 चीज़ें चलती रहती है, लेकिन 100 चीज़ों में हमें प्राथमिकता की चीज़ कौन सी है। प्राथमिकता की चीज़ यही है कि केवल पढ़ाई, बाकी सब हमारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर प्राथमिकता की चीज़ इतना हावी हो जाएगी तो सेकेंडरी चीज़ आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो मैं यही मानता हूँ कि अभी एग्ज़ाम है, अभी हमारा सामने मेंस है, हमारे बहुत से वैकेंसी है सामने, तो सबसे प्राथमिकता है कि केवल और केवल पढ़ाई, बाकी सेकेंडरी चीज़ें तो होती रहेगी, बाद में हमारे पास पर्याप्त टाइम है। एक बार हमें एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो सब चीज़ कर लेंगे। अच्छा ये है कि हमारे पास अभी वैकेंसीज है। अभी 4-5 साल हम लोग ऐसे खाली पीली बैठे थे, एग्जाम्स के वेट करते, इतने सारे वैकेंसीज हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे बस वो, लेकिन आपके में वो शिद्दत चाहिए। अगर आपको जाना है उस वैकेंसी में, वो एक वैकेंसी आपके लिए है। लेकिन अगर आपने अगर निगेटिविटी पाल लिया है कि नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। आप अपना तैयारी करो ना यार, आप अपना कोशिश करो, आप अपना 100% दो, बाकी जो होता है ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। वो होना ही होना है, वो समय आता है, सबका समय आता है, आपका भी आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब आप उस समय को लाओगे। खुद से चल के नहीं आने वाला है, बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं होता है। बोलते ना कि अपने मन एक स्वर्ग नहीं मिलता है, वैसे ही खुद मरना पड़ेगा तब स्वर्ग मिलेगा। और एक बार अगर मर के स्वर्ग मिल गया, उसके बाद बाकी के जो 60 साल हैं वो बहुत अच्छे से बीतने वाले हैं। लेकिन अभी अगर आपने ये 6 महीना अच्छे से नहीं बिताया, 6 महीने एंजॉय किया, तो बाकी के 60 साल खत्म। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको 6 महीने एंजॉय करना है कि 60 साल एंजॉय करना है, ये आपके ऊपर है। इसमें एक चीज़ और कि अपना इन्वायरमेंट, अपना दोस्त यार एकदम पॉजिटिव लोग को बनाओ। जैसे कि हम ऐसे माहौल में चले जाते हैं कि जिन लोग कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया और उन लोग केवल निगेटिविटी देते हैं कि नहीं होगा, हम लोग तो 5 बार अटेम्प्ट दे चुके, ऐसा दे चुके, वो दे चुके, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे साथ ये वाक्य हुआ है। हाँ, मतलब कई बार जब हम तैयारी में रहते हैं तो कुछ लोग ऐसे लोग आते हैं जो हमको बताते हैं कि हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल। हमको ये लगता है कि हमको उसके एक्सपीरियंस का अनुभव मिलेगा, लेकिन हमको उसके फेल्यूर का अनुभव मिलता है, सक्सेस का नहीं मिलता है। मेरा यही मानना है कि अगर हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें सक्सेस वाली रास्ता मिलेगा। अगर हम नॉन सक्सेसफुल की स्टोरी पढ़ेंगे तो वही रास्ता बताएगा जिनमें वो सक्सेस नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है इसका कि चीज़ें यही है कि हमें इन्वायरमेंट, अपना दोस्त यार भी ऐसे बनाए जो सक्सेसफुल है, जो पॉजिटिविटी दे सके हमें। क्योंकि आज के माहौल में हमें देखते हैं कि निगेटिविटी देने वाले हजारों हैं, लेकिन पॉजिटिव देने वाले बहुत गिनती के लोग हैं। ये है कि जो जिसके साथ जो बीता रहता है वो उसको कठिन लगता है। जैसे किसी को इंग्लिश टफ लगता है तो वो आपको बताएगा कि इंग्लिश टफ है, हो सकता है वो उसके लिए टफ है, लेकिन आपके लिए भी वही चीज़ें टफ हो ये जरूरी नहीं है।
तो हर किसी की अलग कैपेबिलिटी है, हर चीज़ों का अलग इंटरेस्ट है, तो सबको अपने से कंपेयर मत करो। सबसे ज्ञान लोग बोलते हैं ना कि करो, सुनो सबकी और करो अपने मन की, तो आपको ऐसे ही करना है, तब जाके आपको सारी चीज़ें आसान होने लग जाएगी। और आगामी सभी परीक्षाओं और सीजीपीएससी मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को सीजीपीएससी मेंस के लिए जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, मैं चाहता हूँ आप सब सेलेक्ट हो जाएं, अच्छे जगह पर पदस्थ हो जाएं, और हम सबकी शुभकामनाएं।